अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम के बाद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा यानी कि जो आज हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आप लोग जस्ट मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तमाम स्टेप्स आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आप लोग जस्ट मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, देखें वीडियो बिल्कुल रफ़ होगी, इसमें आपको जैसे बच्चों को समझाते हैं ना सेम वैसे ही समझाऊंगा। यानी कि अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे हम चलेंगे कि आपने प्रैक्टिकल इसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने माइंड से एक चीज़ निकाल देनी है कि आप लोग ट्रेडिंग के अंदर आए हैं और अभी आपने यहाँ से पैसे बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले काम ये है कि आपने काम को सीखना है, यानी कि ट्रेडिंग को सीखना है, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, चलें अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि आप लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी नया बंदा आता है ना उसको सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, आप देखें जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन है जो यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है वो है बाइनेंस। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी भी हैं बहुत सी ट्रेडिंग एप्लीकेशन यानी कि उनके ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है कि आप लोगों ने अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद उसको करना होता है वेरीफाई। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकली भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बनाना होता है अपने अकाउंट और उसके बाद जो मेन चीज़ है आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको फंड्स चाहिए और उन फंड्स को आप लोगों ने बाइनेंस के अंदर कैसे डिपॉजिट करना है वो तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी, यानी कि आपने अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई करना है और फंड्स ऐड करने हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है कि आप लोग उसके ऊपर कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितनी तरह से ट्रेडिंग है। ठीक है, अभी देखें आपने बहुत सी वीडियोस और भी देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इस तरह से रफ वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को दोबारा मिलें तो आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। ठीक है, चलें अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ के यहाँ पर जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है कि स्पॉट ट्रेडिंग आप लोग कैसे करेंगे और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इनके अंदर क्या फ़र्क है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। ठीक है, सीखने का एक मरहला होता है, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें स्पॉट ट्रेडिंग होगी और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग भी होगी। ठीक है, अब आगे मेन चीज़ आती है कि आप लोग जब भी ट्रेड करते हैं ना तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग अपने बलबूते के ऊपर अपने माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या मेन चीज़ें आ जाती हैं जो आप लोगों ने सीखनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तो अक्सर आप लोग देखते हैं कैंडल्स। ठीक है, जैसे रेड कैंडल बन रही होती हैं और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि ये कैंडल्स क्यों बनती हैं। ठीक है, कैंडल्स के बारे में सीखना है और उसके बाद कुछ पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, जो फेमस होते हैं उनको आप लोगों ने सीखना है। ठीक है, देखें यार मैं रवानी के साथ बोल रहा हूँ, यानी कि इसमें कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होगी, थोड़ा सा ही कट होगा जो मतलब मेन पार्ट नहीं होगा हमारी वीडियो का। ठीक है, और उसके बाद देखें जो चीज़ें आती हैं ना आगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वो होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, अब वो बहुत से इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेन इंडिकेटर्स होंगे ना वो हम सीखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जस्ट मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है कि जब भी कैंडल्स बन रही होती हैं उनका जो सपोर्ट होता है एरिया वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमें पता चलता है कि मार्केट यानी कि आप कितनी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट का डाउन पॉइंट है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली और उसके बाद देखें यहाँ पर जो आता है ना डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती है, ये मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सीखनी है। इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी अपने पास रख लें। इसी तरह से कॉपी पेंसिल के ऊपर भी आपको समझाऊंगा और उसके बाद मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। ठीक है, लिक्विडिटी भी आपने सीखनी है कि यानी कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं या बहुत से ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो उनकी जो अमाउंट होती है वो लिक्विडेट हो जाती है। अब लिक्विडेट क्या चीज़ होती है, ये कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे मेन चीज़ आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि जब भी आप लोग किसी भी कॉइन के अंदर, किसी भी टोकन के अंदर ट्रेड करते हैं तो बहुत से लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जितना उस कॉइन के अंदर वॉल्यूम होगा कम या ज़्यादा, वो वहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखें एक और चीज़ आती है कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आप लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो हम करेंगे ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन के ऊपर और वो भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मतलब मैं टॉपिक के साथ कवर करता जाऊँगा आगे नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद देखें आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है ये भी आपने सुना होगा, ये आपने सीखना नहीं है, ये जस्ट आपने अपने माइंड में बिठाना है। यानी कि एक रोड मैप बनाना है सॉरी, एक रोड मैप बनाना है। जैसे किसी घर को चलाते हैं ना, तो घर को चलाने के लिए जैसे बिजली का बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, बच्चों के खर्चे हो गए, इस तरह से आप लोगों ने हर एक चीज़ को मैनेज करना है और ये भी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई नया बंदा ट्रेडिंग करता है ना तो उसका एक माइंड बना होता है कि बस मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा और लॉस तो मुझे होगा ही नहीं। ठीक है, अगर उसको लॉस भी होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि एक बार उसको लॉस होता है, वो सोचता है कि अब मैं दोबारा ट्रेड करूंगा, दोबारा डिपॉजिट करूंगा, दोबारा पैसे लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे दोबारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने अपने माइंड के ऊपर आप लोगों ने अपना कंट्रोल रखना है। ठीक है, अब ये कैसे आप लोग करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस के बाद आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने कैंडल्स को देखना होता है। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने किन चीज़ों को देखना होता है। जब भी आप लोग किसी भी टोकन के अंदर, किसी भी कॉइन के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उसके ऊपर ट्रेड करते हैं ना, तो आप लोगों ने उसकी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि मतलब अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या कॉइन ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं कि बाइनेंस स्क्वायर के मतलब बाइनेंस के अंदर एक ऑप्शन होता है स्क्वायर का, बाइनेंस स्क्वायर का, उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और जो मुख्तलिफ टोकन होते हैं ना उनके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी होती है कि ये टोकन कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर इन फ्यूचर ये इसके साथ क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, ये भी एक किस्म की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग किसी भी कॉइन की पूरी डिटेल देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्विटर के ऊपर बहुत सी न्यूज़ चलती रहती हैं कि मतलब BTC हो गया या फिर इथीरियम हो गया या बहुत से जो भी टोकन है ना उनके ऊपर न्यूज़ेस आती रहती हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सीखनी है। ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखा दूंगा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग कैसे करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों ने सीखनी होगी। अगर नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को लॉस होगा और यही कहेंगे कि ये एक जुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद आते हैं कि आप लोगों ने मतलब ट्रेडिंग सीख ली है और उसके बाद आप लोगों ने अपने फंड्स ऐड नहीं करने उसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले करनी है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग अब क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप लोग मार्केट के अंदर आते हैं ना तो आप लोगों ने उसके अंदर फंड्स नहीं लगाने होते। जो जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी होती हैं आप लोगों ने उनको अप्लाई करना होता है, एज अ कॉपी और पेंसिल ले लेनी होती है। ठीक है, और उसके बाद समझ लेना होता है कि ये मार्केट है, इसके अंदर यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर मार्केट कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन करनी होती है पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब आगे आते हैं रिस्क मैनेजमेंट और उसके बाद हाउ टू फाइंड बेस्ट कॉइन। ठीक है,
पहले हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड बेस्ट कॉइन्स। यानी कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं ना, तो आप लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे लिए कौन सा कॉइन बेस्ट होगा जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है, या फिर करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को ये तरीका भी मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं, वो भी बेस्ट कॉइन्स, ठीक है। और उसके बाद देखें आगे आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें आपने मार्केट के अंदर या फिर जो भी मतलब जो भी एक्सचेंज है उसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं और आप लोग एक ही कॉइन के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, और आप लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि मार्केट अब आगे कितना जाएगी या फिर डाउन कितना होगी। तो आप लोगों को इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए, यानी कि आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल दें, आप लोगों ने अलग अलग उनको डिवाइड करके करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। यानी कि ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब बताई हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। यार देखो, उम्मीद करता हूँ आपको ना वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और अगर चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह का नॉलेज मिलता रहे इस चैनल के ऊपर, तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके लाजमी रख लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊँगा। और ऐसे ही मतलब इसमें कोई चीज़ मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं की होगी कि मैं इसको देखकर ही बोलता रहूँगा, ठीक है। जो चीज़ें इंसान के माइंड में होती हैं, जिन चीज़ों का उसको पता होता है, वो रवानी के साथ बोलता जाता है, सिखाता जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।